तो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दो। तो चलो बिना किसी देरी की द लेजेंडरी मैकेनिक की एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ एपिसोड 2 की एंडिंग हुई थी। हेला के ऑर्डर्स फॉलो करते हुए गार्ड्स जहाँ श्याओ के ब्लड टेस्ट करवाने के लिए ले जा रहे होते हैं। श्याओ बोलता है, हाइला एक्वारिया के चैलेंज सिनारियोज में से एक है। तो इसका मतलब है इन गार्ड्स की यूनिफॉर्म बिल्कुल सही, ये गेम के सबसे पुराने वर्जन का हिस्सा है, मेंगिया संगठन। अब मुझे यकीन हो गया है कि मैं गेम की स्टोरी लाइन में कहाँ हूँ। यह है वल्कीरी प्रयोग, सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट का प्रारंभिक चरण। मेंगिया एक आतंकवादी संगठन है जो सरकार को गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। स्टोरी लाइन के अनुसार, क्योंकि मैं एक परीक्षण विषय हूँ, या तो मेरी चीरफाड़ की जाएगी या मेरा ब्रेन वॉश किया जाएगा। ये किस तरह का इसेकाई है, ये तो बहुत ही दुखद है। एक साइंटिस्ट आगे बोलता है, ब्लड टेस्ट के नतीजे सामान्य हैं। लगता है वो पहले ही पागलपन वाले चरण से निकल चुका है। इस सॉल्यूशन का मुख्य प्रभाव मस्तिष्क की उत्तेजना है। क्या हमें उसका सिर खोलकर मस्तिष्क की गतिविधि जांचनी चाहिए? हेला बोलती है, नहीं, वह पहला परीक्षण विषय है जो जिंदा बचा है। फिलहाल उसे नुकसान मत पहुंचाओ। साइंटिस्ट थोड़ी ना खुशी से बोलता है, ठीक है तो फिलहाल हम बस उस पर नजर रखेंगे। हेला बोलती है, जस्ट टू बी सेफ पहले उसका ब्रेन वॉश कर दो। हाँ, शियाओ के ब्रेन वॉश करने के लिए गार्ड्स उसे पकड़कर ले जाते हैं। रास्ते में शियाओ हमसे कहता है, मुझे पता था ये मेरा ब्रेन वॉश करने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो मेरी थ्रू पूरी तरह से बर्बादी हो जाएगी। मैं अभी सिर्फ लेवल 1 पर हूँ, एक नए खिलाड़ी से भी कमजोर। और हाइला की तो बात ही मत करो, वो तो एक बॉस लेवल की दुश्मन है। मेरे पास उन्हें हराने का कोई भी मौका नहीं है। भागने के बारे में भूल जाओ, ब्रेन वॉशिंग ज्यादा गंभीर मामला है। मैं इससे कैसे निपटूं? कुछ सोचो जल्दी। हाँ हाँ, शियाओ को शेल्फ पे कुछ किताबें दिखती है। यही है, ये रिसर्चर्स की डेटाबेस फाइलें हैं। शियाओ एक किताब को उठाने के लिए अपने हाथ बढ़ता है। एक गार्ड शियाओ के ऊपर गर्दन ताने कहता है, तुम क्या कर रहे हो, हिलना मत। साइंटिस्ट गार्ड को रोकते हुए बोलता है, रुको, देखते हैं कि वो क्या करना चाहता है। मैंने सही अंदाजा लगाया, जब तक मैं कोई विरोध नहीं दिखाता पहला सफल परीक्षण विषय मेरी रक्षा करेगा। शियाओ मन में बोलता है। एक बुक को उठाकर पन्ने पलटा है। उस बुक का नाम टॉम्स बेसिक मैकेनिकल इंट्रोडक्शन था। शियाओ को सिस्टम में एक मैसेज मिलता है कि आपने मौलिक यांत्रिक सिद्धांत का अध्ययन शुरू कर दिया है। इस मैसेज को देख के हैरानी से बोलता है, एज एक्सपेक्टेड मैं एक एनपीसी हूँ, लेकिन चूंकि मेरा पुनर्जन्म एक कैरेक्टर इंटरफेस के साथ हुआ है, मैं भी किसी प्लेयर की तरह लेवल अप कर सकता हूँ। शियाओ को इतने क्यूरियोसिटी से बुक को देखते हुए पाकर साइंटिस्ट और हेला भी उसे ही देख रहे थे। साइंटिस्ट हेला से पूछता है, वो पढ़ रहा है, क्या उस सॉल्यूशन ने उसकी सीखने की क्षमता बढ़ा दी? हेला जवाब में बोलती है, ये तो एक शानदार सरप्राइज है। अगर वो एक इंटेलिजेंस बेस्ड स्पेशल एजेंट बन जाए तो वो आम सैनिक से कहीं ज़्यादा कीमती होगा। ब्रेन वॉशिंग का उपकरण तैयार है। साइंटिस्ट हेला से बोलता, समायोजन पूर्ण हो गए हो मिस हेला। एक गार्ड शियाओ से उसके साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन शियाओ उसके बात को अनसुनी कर देता है। इसे देख के गार्ड गुस्से से शियाओ से बोलता है, तुझे पढ़ना इतना पसंद है, तू बेवकूफ टेस्ट सब्जेक्ट। इतना बोल के शियाओ के हाथ से उस बुक को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन शियाओ उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसी छीना झपटी में बुक 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, लेकिन उस बुक के फटने से पहले शियाओ लेवल अप कर जाता है। मैंने शियाओ के स्टेटस के स्क्रीनशॉट लगा दिया है, चाहे तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। गार्ड्स शियाओ को ब्रेन वॉशिंग करने की जगह पे ले जाके सारे इक्विपमेंट लगा देते हैं। साइंटिस्ट हेला से बोलता है, ब्रेन वॉशिंग अब शुरू की जा सकती है मिस हेला। साइंटिस्ट अपने बात को जारी रखते हुए बोलता है, इससे मेरा दिल टूट जाता है। वो एक बहुत अच्छा परीक्षण विषय है, अगर हम उसे तोड़ दें तो अफसोस होगा। साइंटिस्ट हेला से पूछता है, हेला प्लीज़, क्या मैं उसे ब्रेन वॉश करने से पहले थोड़ा डाइसेक्ट नहीं कर सकता? शियाओ मन में सोचता है, उसे वाकई में मेरा दिमाग बहुत पसंद है, ये घटिया कमीना। हेला थोड़ी सी गुस्से से साइंटिस्ट से कहती है, बकवास बंद करो, प्रक्रिया अभी शुरू करो। इतना सुनकर साइंटिस्ट मशीन की एक बटन प्रेस करते हुए बोलता है, शुभकामनाएं हमारे परीक्षण विषय। साइंटिस्ट उस बटन दबाती मशीन चालू हो जाता है। शियाओ दर्द से चिल्लाता है। शियाओ को कुछ मैसेजेस दिखते हैं जो थे वार्निंग, आप ब्रेन वॉशिंग से गुजर रहे हैं, आंकड़ों का मूल्यांकन हो रहा है। इंटेलिजेंस 5, लो लेवल मेंटल टेनेसिटी +3, योर विल पावर इज 8,
Not enough willpower. Brainwashing will complete in 15 seconds. हाँ, शियाओ उस दर्द को सहते हुए मन में बोलता है, ब्रेन वॉशिंग से प्रतिरक्षा के लिए कम से कम 10 इच्छा शक्ति अंकों की आवश्यकता है। मैं लेवल अप से मिले असाइन ना किए गए विशेषता अंक इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर से नोटिफिकेशन आते हैं कि 2 एट्रीब्यूट पॉइंट्स असाइन टू इंटेलिजेंस। रीवैल्यूएटिंग स्टैट्स। इंटेलिजेंस 7, निम्न स्तर की मानसिक दृढ़ता +3, आपकी इच्छा शक्ति 10। आपको ब्रेन वॉशिंग से छूट मिल गई है। उस प्रोसेस के बंद होने के बाद हाशियाओ जोर से सांस लेते हुए बोलता है, बहुत करीब था, शुक्र है मैं बच गया। अब मुझे बस अभिनय करते रहना होगा और उनके साथ सहयोग करना होगा। अब मेरे एक्टिंग स्किल्स की परीक्षा लेने का समय है। हेला हाशियाओ के करीब आते हुए बोलती है, आज से तुम्हारा नाम ज़ीरो है। मेंग्या संगठन तुम्हारा घर होगा, तुम्हारा देश होगा और तुम्हारी हर चीज़ होगा। तुम्हें अपनी इच्छा से इस संगठन के लिए सब कुछ समर्पित करना होगा। तुम संगठन के प्रति पूरी ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखोगे। हेला हाशियाओ से पूछती है, अब मुझे जवाब दो, तुम कौन हो? हाशियाओ को जवाब न देता देखकर साइंटिस्ट बोलता है, कोई जवाब नहीं? क्या यह असफल हो गया? लेकिन मैंने तो सामान्य प्रक्रिया अपनाई थी। साइंटिस्ट आगे बोल ही रहा था तभी हाशियाओ जवाब देता है, मैं ज़ीरो हूँ। तो गाइज़, मैं इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन को इधर ही ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।